बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई एक धातु दूसरी धातु को उसकी यौगिक से बाहर निकाल सकती है? अगर हाँ, तो यही आज का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम का टॉपिक है, जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस सेज में। मैं हूं आपका चंदन सर और आज से 2 मिनट में हम समझेंगे विस्थापन अपक्रिया, जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये है टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका नाम है विस्थापन अपक्रिया क्या है, उदाहरण से ही समझाना आपको है। विस्थापन अपक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है? तो आइए फोकस करते हैं इसके डिफिनीशन पर। तो ध्यान समझिएगा, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। विस्थापित का मतलब हटाना होता है। तो फिर समझिएगा, मान लीजिए कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, वो किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो इस अपक्रिया को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए, जिंक है और यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है। जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट से, कहां से? कॉपर सल्फेट से बच्चों, ये देखिए CuSO4, इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। यहां से कॉपर को ये रिमूव करके यहां पर इसकी पोजीशन ले लेगा। तो देखिएगा, जिंक जो होगा वो कॉपर सल्फेट पे अटैक करके कॉपर को बाहर करके सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और बनाता है जिंक सल्फेट। और यहाँ पे ये देखिए, कॉपर कहां चला गया? बाहर चला गया। ठीक है, तो एक बार फिर समझिएगा, मैं आपको लिख कर समझा दे रहा हूं यहाँ पे फिर से। ये मान लीजिए जिंक है, जिंक रिएक्शन कर रही है कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये जो जिंक है इस कॉपर सल्फेट वाली यौगिक में क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये बाहर चलाएगा, तो ये जिंक और सल्फेट बच गया। तो यहाँ पे रिएक्शन जिंक सल्फेट हो गई और ये कॉपर कहां चलाया? बाहर चलाया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं बच्चों, इसको हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व है एज कंपेयर टू जिंक। यानी जिंक और कॉपर में, ठीक है, जिंक और कॉपर में जिंक जो होगा वो अधिक क्रियाशील तत्व है एज कंपेयर टू कॉपर। यानी जिंक जब चाहेगा कॉपर को हटा देगा, लेकिन कॉपर कभी भी जिंक को हटा नहीं पाएगा। समझ आ रही बात? तो फिर से समझिएगा, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर बाहर चलाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर बस एक लाइन ध्यान देना कि जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके यौगिक यानी कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, तो याद रखना है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से हटाकर स्वयं उसकी जगह ले लेता है। समझ आ रही बात? ये देखिए, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ये कम क्रियाशील तत्व है, लेकिन जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। इस कॉपर सल्फेट पे जब जिंक अटैक करेगा तो कॉपर कहां चलाएगा? बाहर चलाएगा। ये जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना लेगा और ये कॉपर बाहर चलाएगा। क्लियर है? यहां पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि मान लीजिए यहां पर रिएक्शन है कि यहां पर कॉपर है, कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं? जिंक सल्फेट से करा रहे हैं। तो ये रिएक्शन आगे कौन कौन से उत्पाद बनाएगी, क्या आप बता सकते हैं? तो बच्चों, कमेंट बॉक्स में इस रिएक्शन का आंसर जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों टॉप 50 क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।